हे जगदंबायाडी, देख आज हम ये ठिकाणे पर आएचा. जे बंजारा युवक या कोई धर्मेरो युवक हमने ये ठिकाने पर बुलाया चाहिए, ये धंधे में बरकत देस. बंजारा समाज में एक अलग सी दिवाली मनाते. भगवान की पूजा तो 4 दिन चलती रहती. 4 दिन दिए जलाना चलते रहता. पूर्वजों को भी याद करना चालू रहता. लव जिहाद का ये बढ़ा रहे इधर उधर, उसकी भी शिकार हमारे कुछ बंजारा समुदाय की लड़की हो चुकी है. वो उधर भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई है और वो बहुत से राष्ट्र में हुई है. नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है द याडीज पॉडकास्ट शो पे। और आज हमारे साथ है बंजारा समाज के धर्मगुरु श्री जितेंद्र महाराज जी. महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। और आज हम थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं बंजारा समाज के बारे में, बंजारा कल्चर के बारे में. तो पहला सवाल तो ये है कि महाराज जी, आप कैसे हो? एकदम ठीक, एकदम ठीक. आपको आज का वातावरण जो है, ये प्रदूषित वातावरण है, उसके बारे में क्या करना है? आप जो इतना ट्रैवल करके आए हो, तो आपको कैसा लगा? पहले तो मुझे आपके स्टूडियो में आकर बहुत ही आनंद मिला. थैंक यू. और सब यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान का आनंद मिल रहा है यहाँ पे. और जैसा कि मैं अभी आया हूँ तो आप सभी को मालूम है कि पूरे देश में अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चल रहा है, करेक्ट. पर्यावरण संतुलित करने के लिए पूरे ये पृथ्वी के पूरे देश लगे हुए हैं. ऐसे में इतने सारी आबादी वाला जो शहर है अपना, और ये अपने इंडिया का हार्ट है, अभी इसमें आबादी के हिसाब से थोड़ा प्रदूषण रहने वाला है. पर ये प्रदूषण से सामना करके आप जैसे लोगों की मेहनत पे ये शहर टिका हुआ है, बहुत ही आनंद हुआ है. तो जितेंद्र महाराज जी, हम हमारे अभी पहले सवाल पे आते हैं. तो ये बंजारा समाज है क्या? बेसिकली बंजारा समाज जो है, ये कल्चरली कैसा है? बंजारा समाज क्या है? लोगों के दिमाग में काफ़ी अलग अलग से सवाल है बंजारा समाज के बारे में. कोई उन्हें भटकी जात समझता है, तो कोई उन्हें जैसे रास्ते पे ठहरने वाले वागरी समझता है. बंजारा लोगों के बारे में लोगों के दिमाग में काफ़ी अलग अलग चित्र है. तो हम चाहते हैं कि आप उसको विस्तार में बताएं, बंजारा समाज है क्या? पहले तो मैं आपके ये स्टूडियो का आभार मानूंगा, और मैं पौरागढ़ धर्मपीठ से आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा. थैंक यू. क्योंकि ये बंजारा जो जनजाति है, ये बंजारा कल्चर के बारे में आप लोगों के ये मन में आया कि हम जितेंद्र जी महाराज को बुला के ये बंजारा कल्चर के बारे में कुछ जानेंगे करके आप सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ. थैंक यू. देखो, बंजारा कल्चर ऐसा है कि ये बंजारा ही नहीं, ये गोर बंजारा है. गोर बंजारा. गोर बंजारा में सभी बंजारा समाज की जाति पोट जाति ये सभी आती है. और ये गोर बंजारा का जन्म एक सिंधु संस्कृति से हुआ है. सिंधु संस्कृति के जो अवशेष मिले थे, ये बयां करते हैं कि आज भी उन्हीं संस्कृति के हिसाब से बंजारा समाज चलता है. फिर सिंधु संस्कृति के बाद बंजारा समाज राजस्थान से कनेक्ट हुआ. या अभी देखते होंगे कि राजस्थान में पूरा राठौड़ चौहान ये जो परिवार है, ये सभी बंजारा जनजाति से है. वहाँ से तो ये पूरे देश में ये समाज गया है. ये समाज के बारे में जो कोई भटकी जंगल में रहने वाली, ये सभी ऐसा जो बंजारा समाज के बारे में एक सभी लोगों का ये है. तो ये बंजारा समाज ज़्यादा करके ये जंगलों से रहते थे और जंगल में रहते थे. बंजारा समाज एक तो निसर्ग पूजक समाज है. इनके सबसे पहले देमा गुरु थे बंजारा समाज से. और बंजारा समाज से ही लाखा बंजारा जैसे महान उद्योगपति जो थे उस टाइम के, जैसे उस टाइम के अंबानी अपने समाज के थे. लकी शाह बंजारा जिनका पूरे देश में बड़ा व्यापार था, और अंबानी से भी ज़्यादा उस टाइम के उसके पास एम्प्लॉय थे.
और पूरे देश में उनका बड़ा व्यापार चलता था। उसके बाद में अपने समाज में संत सेवालाल महाराज का जन्म हुआ। हम्म। बंजारा जाति का जो कल्चर है, आज भी बंजारा समाज का कल्चर ये सबसे अलग है। हम्म। और अपनी जो ये बंजारा जात है, ये हिंदू समाज का एक अविभाज्य घटक है। हम्म। अपना हिंदू ही समाज है ये। हम्म। पर गोर बंजारा समाज की संस्कृति अलग है। हाँ। और आज वो संस्कृति के हिसाब से अपना सभी बंजारा समाज का सभी व्यवहार चलता है। और अभी अपने बंजारा समाज की कुछ बोलियों को ये नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, अपनी भाषा नहीं। हाँ। हालांकि पूरे वर्ल्ड में एक ही भाषा बोली जाती है बंजारा समाज में, वो गोर बोली। कुछ कारण के वजह से अपने को वो 8वीं सूची में उसका समावेश नहीं किया गया है उस कारणों से। तो ये अभी अपना वो अपने भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलने के लिए अपनी सब कोशिश चालू है, अपनी नेताओं की, सामाजिक संगठनों की। ये सरकार से विनती कर रहे हैं बहुत दिनों से कि हमारे ये सूची को 8वीं सूची का दर्जा प्राप्त हो। ये अगर होता है तो पूरा बंजारा समाज का जो इतिहास है, प्रभावी इतिहास, क्योंकि बंजारा समाज में बहुत सारे योद्धा, बड़े बड़े संत, बड़े उद्योगपति, इन्होंने जन्म लिया था। और बंजारा समाज की संस्कृति परंपरा ये सबसे अलग है। ये सबसे अलग है। और वो संस्कृति पे आज बंजारा समाज सब कुछ कर रहा है। आज ही देखो, तांडा संस्कृति जो है ये बंजारा समाज में चालू है। नायक पद्धति, कारभारी पद्धति, जो बड़े से बड़ा, जो कुछ गांव में बड़ा कोई इशू हो जाता है तो वो नायक के दरबार में जाकर उसे सॉल्व किया जाता है। आज भी वो आज भी इस पूरे भारत देश में सब खेड़े पाड़ों में वो तांडा पद्धति में ये सब चालू है। ऐसा समाज है ये, मैं तो मानूंगा पूरे सारे देश में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में ऐसा समाज है कि अपने त्योहार सब मिलके मनाते हैं। अपने बिरादरी में अगर कोई कुछ बात हो जाती है, बड़ा इशू हो जाता है, तो नायक के दरबार में आके जैसा नायक सब मिलके न्याय कर देता है, वो न्याय पद्धति आज सबसे पहले की पद्धति अपने ये गोर बंजारा जाति में है, वो आज भी चालू है। कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है, वो चालू है। बंजारा समाज का खान पान अलग है, भाषा अलग है। वो एक ही भाषा इस देश में आज का जो समाज है करीबन 14-15 करोड़, वो पूरा समाज यही भाषा बोलता है, गोर बंजारा भाषा। सबका पेराव एक है। और भगवान संत सेवालाल महाराज ये सब बंजारा समाज के गुरु है। हम वहीं पे आ रहे हैं। पहले देमा गुरु थे, उसके बाद सेवालाल महाराज थे, उसके बाद बड़े बड़े योद्धाओं ने इस समाज में जन्म लेकर के। ये बंजारा समाज की कुछ विशेषताएं हैं अपने समाज की, जो सबसे अलग है। सो जीतू महाराज, जो हम पूजा पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया वो अरदास को आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आप अरदास को एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, देखो कैसे ये अपने पूजा पद्धति की खास, गोर बंजारा समाज को अगर कोई देवी देवता को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके बाद अरदास की जाती है। जैसा कि सेवालाल महाराज जब माता जगदम्बा के सामने अरदास लगाते थे, तो अपने अरदास में ये पूरे भूमि पर रहने वाले पूरे जीव जंतु की रक्षा के लिए वो अरदास करते थे। जैसा कि अपने भाषा में बताने का अगर रहा बंजारा समाज में, तो वो माता को बोलते थे, हे जगदम्बे, जीव जंतु को साई होना, जीव जंतुन साई वेस, कीड़ी मुंगिन साई वेस, सेपरे रीड़ा पीड़ा 1000 कोस दूर लेतान फेंकेस। यानी ये मानव जाति पर का हर कोई संकट जो है वो अपने पांव तले दबाना। माँ
समुंदर में ले जाके फेंक मारता। हम्म, जैसा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप हम छोटे छोटे थे तब सुनते थे करेक्ट। कोई स्काईलैब को हम्म, हिंदी महासागर में गिरा दिए थे, इधर हाँ, गिरा दिए थे, उधर हाँ, गिरा दिए थे। हाँ, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। हम्म, जैसा अपने अरदास में सेवालाल महाराज जगदम्बा माता को बोलते थे, माता हम्म, हम सब मानव जाति पर का संकट हम्म, 1000 कोस दूर ले जाके फेंक, हम्म, हम पे कोई संकट का छाया मत रख दे। हम्म, और वो पूरे अरदास में सभी अपने अपने घर पे रहने वाली गाय, करेक्ट। बकरी, हम्म, अपने घर पे रहने वाले सभी जीवों की रक्षा के लिए वो दुआ मांगते थे अपने अरदास में। हाँ, ये अपने अरदास पद्धत ये किसी में नहीं, हाँ, कोई समाज में नहीं थी। और ये अरदास पद्धत के वो जब से सेवालाल महाराज की पूजा पद्धति चालू थी तब से वो आज तक बरकरार, हम्म, आज तक वो चालू है हम्म, अपने समाज में। हम्म, अरदास पद्धत, हम्म, कहीं कोई पूजा होती है तो अरदास की जाती है। ये मैंने बोला आपको कि हमको कहीं जंगल में अगर कोई पूजा पद्धति करने का है, हाँ, तो हमें कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, हम्म, या जंगल में मंदिर भी नहीं रहा तो अपने लिए सब नीम का जो पौधा है, नीम का पौधा बता रहे थे। हाँ, उसमें बंजारा समाज में नीम के पत्ते को बहुत महत्व है। हम्म, उसके सामने बैठकर हम हमारी अरदास कर लेते हैं। हम्म, जैसा कि हमारे पूर्वज सेवालाल महाराज से हम्म, ये जो रीत चली आ रही है हम्म, वो कंटिन्यू अभी तक के चालू है। हम्म, और वही अरदास पद्धत को इस समाज में बहुत महत्व दिया जाता है हम्म, पूरे तांडे में। हम्म, अभी तो शहर में भी वो चालू है। अच्छा। शहर में हर कोई बंजारा कम्युनिटी में एक मंदिर बनाया गया है। हम्म, और मैं आपको ये बताना चाहता था कि बंजारा समाज में पूरे देश में ऐसा कहीं गांव नहीं जिसमें सेवालाल महाराज और माता जगदम्बा का मंदिर साथ नहीं। हम्म, दोनों मंदिर इस देश के पूरे तांडे में बनाए रखे हैं कि लोगों की श्रद्धा है माँ जगदम्बा और सेवालाल महाराज के प्रति। वो अरदास पद्धत हमें सबसे अच्छी पद्धत आज ही चालू। तो ऐसे कोई एक अरदास है जो हमारी ऑडियंस को ब्लेसिंग के तौर पे मिल जाए आपकी तरफ से, आपके मुख से, आपके मुखमंडल से कुछ ऐसी लाइनें निकल जाए जिससे हमारी ऑडियंस को थोड़ा आशीर्वाद मिले? हाँ, देखो कैसा होता है, अभी जैसे आप ऑडियंस है, हाँ, आपका स्टूडियो है, हाँ, हम कोई एक बंजारा धर्मगुरु ये नाते से हाँ, हर कोई समाज में बुलाते हैं, पर हाँ, खास करके बंजारा समाज के युवाओं, हाँ, बंजारा समाज के युवाओं को जब कहीं कोई कारखाना खड़ा करना हो, हाँ, या बिजनेस खड़ा करना रहो, हाँ, या कोई ऑफिस चालू करना रहो, हाँ, हाँ, उस समय पर हमें लोग सब बुलाते हैं पूजा करने के पूजा लिए। करने। और वहीं पर हमारी पूजा और वही अरदास होती है अच्छा। कि आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, हाँ, हाँ, है माँ जगदम्बा, है सेवालाल, हाँ, आज मैं जहाँ पर अपने बंजारा भाषा में करूँ हाँ, क्या? बोलिए प्लीज। हाँ, जैसा कि अब अपने स्टूडियो में आया हूँ मैं, आपके स्टूडियो का कोई हाँ, अलग सा पार्ट है, उसका हाँ, कोई इनोग्रेशन है, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हाँ, वो उस पर अगर हमें बुलाया जाता है तो हाँ, हम हाँ, यही बोल देते हैं, हे सेवा भाया, हाँ, हे जगदम्बा यारी, देख आज हम ये ठिकाने पर आए था, जे बंजारा युवक या कोई धर्मेरो युवक हमने ये ठिकाने पर बुलाया है, ये धंधे में बरकत देश, ये काम फतो है देश, ये प्रे रीड़ा पीड़ा 1000 कोस दूर ले जान फेकेस, आणि ये रे ये धंधेना हर विघ्नेती दूर रखा रेस। ये हमारा आशीर्वाद रहता हूँ हाँ, कि जिस काम से हम यहाँ पर आए हैं, जिस ऑफिस का इनोग्रेशन यहाँ पर है, उस पर का हर बुरा साया माँ 1000 कोस दूर ले जाके फेंक दे, उस पर का संकट दूर कर। यानी आपने कोई एक व्यापार खड़ा किया है या बिजनेस चालू किया है, उस पर कोई आपत्ति आती ही नहीं तो आपका वो बढ़ते ही जाएगा। बराबर। कोई आपत्ति आ जाती है तो वो रुक जाएगा काम। हाँ। इसके वजह से हम हमारे देवी देवता को हमारे अरदास में एक ही महत्वपूर्ण
जो अरदास करते हैं हाँ। कि ईश्वर का संकट मिटा दूर दे, कर। दूर कर दे। बाकी मेहनत ये करेगा, हाँ। वहां श्रद्धा और अंधश्रद्धा का फर्क आ गया। हाँ। हम सेवा भाया और माता जी को ये बोलते हैं कि माता विघ्न से इसे दूर रख, हम्म। बाकी मेहनत कष्ट ये करेगा। बराबर। और विघ्न नहीं आता है तो अपनी मेहनत के बलबूत पर जितने इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया है, ये मेहनत के बलबूते पर किया है, पर श्रद्धा रहती है और श्रद्धा सबको होना चाहिए। तो ये मैंने आपको जो अभी अरदास पद्धत बताई है, इसे बंजारा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे हम अब सेवालाल महाराज की जो हम पूजा पद्धति के बारे में बात कर रहे थे, और आप सेवालाल महाराज के वंशजों में से ही आते हो, आप सेवालाल महाराज के गांव में से ही आते हो जहाँ सेवालाल महाराज का गढ़ है, गढ़ मंदिर है और धर्मपीठ है, अब वहाँ से आते हो। तो सेवालाल महाराज के बारे में आप थोड़ा और विस्तार में बताओगे कि वो जैसे आपने बताया निसर्ग पूजक थे, उन्होंने बताया एक ऐसी पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वही भगवान है, मैं हर इंसान में भगवान देखता हूँ, मैं हर चीज़ों में भगवान देखता हूँ, चाहे वो कीड़ा हो, चींटी हो, कोई भी हो। तो ये पद्धति तो मतलब सारे धर्मों में होती है, लेकिन जब सेवालाल महाराज ने अपने धर्म में, अपने लैंग्वेज में इसको प्रसारित किया, तो सेवालाल महाराज ने खुद बंजारा समाज के लोगों पर कैसा इम्पैक्ट किया, उसका असर क्या हुआ, असर क्या हुआ? अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है हमसे। देखो इसे जरा मैं विस्तार से बताता हूँ। हाँ। देखो सेवालाल महाराज के जो पिताजी थे ये भीमा नायक थे, और मैंने आपको बताया था ना पहले प्रश्न में, हाँ, कि आज ही तांडा पद्धति में हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारे समाज में एक न्याय पद्धति चालू है। तो ये खास करके सेवालाल महाराज के जो पिताजी थे भीमा नायक, ये कई तांडों के न्यायाधीश थे उस टाइम पर। 50-55 तांडे के बीच में इनकी न्याय व्यवस्था थी उस टाइम पर, वो आज तक के चालू है। वो सेवालाल महाराज के पिताजी ने इस समाज को जो न्याय व्यवस्था है ये समाज की, जो आज तक चालू है नायक के माध्यम से, उसका जनक भीमा नायक ही है। तो वो खास करके ये पॉइंट नोट करने जैसा है। हाँ, कि आज ही सेवालाल महाराज के जो पिताजी थे भीमा नायक, वो कहीं तांडों के नायक थे, और उन्होंने जो उस टाइम पर न्याय पद्धति चालू किया था वो आज तक चली आ रही है, और उसे हमारे लोग फॉलो करते आ रहे हैं, मानते हैं। तांडा पद्धति में उसे अधिक महत्व दिया जाता है। जिस तांडे के नायक ने बोल दिया है, जो उसके सामने कहीं लोगों का आर्गुमेंट हो जाता है और वो बोल देते हैं कि ये कोर्ट तक बात, पुलिस स्टेशन तक बात नहीं जाएंगी, जो आदमी दोषी है उसे वहीं दंड दिया जाता है, और दंड देने के बाद उसे वहीं मिटा दिया जाता है। वो देन भीमा नायक की है। ये एक आदर्श है ये भीमा नायक की फैमिली का। उस दूसरा विषय ऐसा है कि संत सेवालाल महाराज की अगर बात करें, सेवालाल महाराज का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में? हाँ। और देखो सेवालाल महाराज का वहां जन्म होने के बाद में सेवालाल महाराज का जो काम था एक व्यापार का था। घूमते घूमते माता जगदम्बा उन्हें प्रसन्न हो गई। मैंने आपको बताया था कि लीम के झाड़ के पौधे के, लीम का जो पौधा है वहां जगदम्बा माता की आराधना वो करते थे। उन्हें जगदम्बा माता वहां प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद में सेवालाल महाराज ये देवी भक्त थे, निसर्ग पूजक थे, और साथ में हजारों गैया माता को लेकर वो अपना भ्रमण करते थे, उसी माध्यम से व्यापार करते थे।
तो वो पूरे देश को उन्होंने 4 बार भ्रमण किया है, पूरे देश को, भारत देश को, और अपने भ्रमण द्वारा उन्होंने व्यापार किया है और कहीं उपदेश समाज को दिया है। वही उपदेश को लेकर आज हमारा ये पूरा समाज और दूसरा भी समुदाय प्रभावित है सेवालाल महाराज के विचारों से। सर ऐसे कई उपदेश सेवालाल महाराज ने दिए, वो आज तक जो तांडा बंजारा समाज और पूरी तांडा पद्धति में वो उपदेशों से प्रभावित है। उसमें पूजा पद्धति हो गई, उसमें निसर्ग की रक्षा हो गई, पर्यावरण रक्षण होगा। जिस टाइम पर आज से करीबन 300 अंदाजे 300 साल की बात है, जब सेवालाल महाराज जंगलों में घूमते थे, फिरते थे, गैया चराते थे, उस टाइम पर पानी की ये पृथ्वी पर कोई कमतरता नहीं थी पानी की। इधर उधर पानी के झरने बहते थे। उस टाइम पर सेवालाल महाराज ने अपने उपदेशों में लोगों को बोल दिया कि पानी का महत्व, आगे चल के पानी बिकेगा, पानी की रक्षा करो, पर्यावरण रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। आज जो बरसात हो रही है वो आगे बरसात नहीं होंगी। जंगलों की रक्षा करो, प्राणियों की रक्षा करो। और सेवालाल महाराज ये प्राणियों के प्रति सेवालाल महाराज के मन में एक अलग भाव प्रेम रहता था। उस टाइम पर जब एक यानी कहानी नहीं, एक वस्तु स्थिति है, जब हरण के पीछे कुछ लोग हरण मारने को दौड़ा रहे थे, मोर पकड़ने को शिकारी भाग रहे थे, तब सेवालाल महाराज जब एक जंगल में तप कर रहे थे, माता जगदम्बा भवानी की आराधना कर रहे थे, उस टाइम पर सेवालाल महाराज के पीछे आके हरण और मोर इन्होंने आश्रय लिया था। सेवालाल महाराज के गोद में मोर आके बैठ गया था और हरण पीछे आके खड़ी हो गई थी आश्रय लेने के लिए। सेवालाल महाराज ने शिकारियों के हाथ से उन्हें बचाया। ये बात आज भी हमारे पूर्वजों ने हमें बताई है कि सेवालाल महाराज को प्राणियों के प्रति कैसा प्रेम था। ये जो सब जो आदर्श है ना, सेवालाल महाराज के जो विचार है, आदर्श है, ये आज भी हमारे सब लोगों पे इफेक्ट करते हैं और लोग इन्हें लेकर, आदर्शों को लेकर चल रहे हैं सेवालाल महाराज को। उस टाइम पर देखो वो संत थे, वो दूरदृष्टि वाले संत थे। तो हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद ये पृथ्वी पर क्या होने वाला था वो बात उन्हें बताया था सभी लोगों को। उनका संदेश था, वो उपदेश था, उसको लेकर चल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि रुपया कटोरो पानी बिकेगा, यानी बंजारा लैंग्वेज में उन्होंने बताया था कि रुपया कटोरो पानी हो किया, रुपया 4 चना भेजाए, यानी रुपया कटोरा पानी बिकेगा। आज हम देख रहे हैं 20 रुपए की एक बोतल बिक रही है पानी। रुपया कटोरो पानी भेजाए, रुपया 4 चना भी है। चने जो रहते 1 रुपए में 4 ही चने मोच के मिलेंगे, ऐसा उस टाइम पर उन्होंने बताया, भविष्यवाणी की थी। बैलों के सिंग सोने के भाव बिकेंगे, यानी मतलब ऐसा था कि गाय बैलों की संख्या कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत महंगे बिकेंगे। देखो उस टाइम पर सेवालाल महाराज ने सभी लोगों को उपदेश किया था, सभी समाज के, सभी जाति धर्म के लोगों को बताया था उन्होंने कि गौवा माता की रक्षा करो। गौवा माता बूढ़ी होने पर कसाई को मत देना, ये सबसे बड़ा पाप रहेगा। ये बात सेवालाल महाराज ने आज से 300 साल पहले कही थी। हमारे बंजारा समुदाय में कहीं लोग, कहीं सैकड़ों हजारों कुटुंब इस आदर्श को लेके चलते,
गैया माता बूढ़ी होने से जब मर जाती है तो उसको हमारे ये समाज में दफनाया जाता है। हाँ। तो देखो सेवालाल महाराज ने जो बात 300 साल पहले कही थी, और 300 साल पहले सेवालाल महाराज जब कहीं फिर घूमते थे, पूरे देश में जब भ्रमण करते थे, तो सेवालाल महाराज हजारों गैया माता को साथ लेकर घूमते थे। ये उनकी खास विशेषता है, उनकी लीला है, ये उनकी लीला थी। और देखो जो बात उन्होंने गाय के बदले में 300 साल पहले कही थी, आज पूरी सरकार गौवा माता को बचाने में लगी है। गौरक्षण के माध्यम से हजारों करोड़ों रुपए का निधि आज गौरक्षण खड़ा करने को मोदी सरकार दे रही है। देखो कहीं ना कहीं बात जो सेवालाल महाराज ने सबसे पहले जो, और कैसा है जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध के तत्व ज्ञान थे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो काम किया था गोपालक का, वो भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई इस कलयुग में गौवा माता के लिए अगर कोई किसी ने बड़ा काम किया होगा तो हम सेवालाल महाराज ने ही किया, ये हम मानते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में ही सेवालाल महाराज इतने गैया को लेकर भ्रमण करते थे, ये विशेषताएं थी। लोग आज भी हमारे यही बातों से प्रभावित थे कि एक सेवालाल महाराज ऐसे हमारे समाज में संत होकर गए कि जो चलते थे तो हजारों गैया प्राणियों को साथ लेकर और हजारों लोगों को लेकर इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव। आज अगर हम कोई संत या कोई लोग अगर 10 लोग जाते हैं, कहीं रुकते हैं, तो कोई किसी से रूठ जाता है, इसका अलग विचार रहता है, उसका अलग विचार रहता है। सैकड़ों लोगों के सैकड़ों विचार रहते, उन्होंने हजारों विचारों को लेकर चला है, साथ लेकर चला है, और ये उनकी विशेषताएं थी। बंजारा समाज हमेशा से सब चीजों को, सब तत्वों को, सब चक्रों को साथ में लेके चलने वाला समाज है। हाँ। तो जैसा आपने अभी सेवालाल महाराज के बारे में काफी विस्तार में बताया, तो मुझे ये जानना है सेवालाल महाराज के बारे में। और जैसे आपने बोला रपिया कटोरो पानी वग जाए, वो फैक्ट है। आपने जितनी सारी बातें बोली वो सारी फैक्ट है। तो इसका कोई उपनिषद, ऐसी कोई कथा या ऐसी कोई किताब लिखी गई है सेवालाल महाराज पे जिसमें ये सारे तत्व हैं, या ये पूर्वज, ये जो कथा, ये कथावाचक की जो स्टोरीज होती है, जैसे हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, हमारी दादी नाना बताती है, ये हमारी संस्कृति वैसे पास ऑन हुई कि कोई किताब लिखी गई है इस पे? देखो ऐसा है कि अभी ये जो बंजारा संस्कृति है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पूरे देश में करीबन 14-15 करोड़ समाज रहता है, और सबसे अलग संस्कृति, सबसे अलग विचार। ये समाज में कई सारे संतों ने जन्म लिया, कई सारे व्यापारियों ने जन्म लिया, कई सारे योद्धाओं ने जन्म लिया, और ये भी अभी संत सेवालाल महाराज, इनका जो समय था 300 साल तक, अभी सेवालाल महाराज के मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ। सेवालाल महाराज का पोता ही हूँ, उनके छोटे भाई पूरा नाइक जी का मैं पोता हूँ। मैं 5वीं पीढ़ी में आता हूँ। जैसा कि अभी देखो आपने बोला कि इसका कोई ग्रंथ है, सच है, अपना कोई ग्रंथ नहीं है बंजारा समाज का। इसका कारण ऐसा है कि आज हम जो लड़ रहे हैं, हमारा जो समाज लड़ रहा है, हमारे जो संगठनों के लोग लड़ रहे हैं, हमारे जो धर्म नेता है, जिसे हम धर्म नेता कहते, किशन भाऊ राठौड़, उन्होंने गए 10-15 साल से उनकी मांग रही है सरकार से कि हमारी गोरबोली भाषा जो है, इसका 8वीं सूची में समाविष्ट किया जाए और इसे राजभाषा का दर्जा मिले। जब तक बंजारा समाज की ये भाषा को, गोरबोली भाषा को ये दर्जा नहीं मिलता है, मान्यता नहीं मिलती, तब तक अपना ग्रंथ नहीं बनता है। इसके वजह से अपना कोई ग्रंथ नहीं बना है। जो हमारी पोती है, जो सेवालाल अमृत लीला, सेवालाल चरित्र का जो एक अपना जो ग्रंथ है, पोती ग्रंथ, उसे लोग फरवरी महीने में हर कोई तांडे में
संत सेवालाल महाराज जयंती का उत्सव जब हम लोग मनाते हैं तो उस टाइम पर ये लोग पोथीवाचक जो लोग है ये 8 दिन का सप्ताह रहता है और वो 8 दिन के सप्ताह के माध्यम से सेवालाल महाराज के पोथी का वाचन करते हैं। पर वो पोथी को वो हमें मालूम है वो जो पोथी संत सेवालाल महाराज के जीवन पर बनी है वो सेवालाल महाराज के जीवन चरित्र पर बनी है। पर ऐसा बंजारा समाज का कोई ग्रंथ ही नहीं है। उसका कारण है हमारी भाषा को सरकार मान्यता नहीं है, उसका 8वीं सूची में समावेश नहीं है करके अपना कोई ग्रंथ आज तक बना नहीं। पर ये जो पोथी वगैरह अपनी सेवालाल महाराज की जो चलती है इसे पूरा समाज जो सुनता है तो इसे संत रामराव जी बापू और तमाम संतों ने बोरागढ़ के प्रमाणित किया है। संत सेवालाल महाराज के पोथी ऐसे कई समाज में ग्रंथ है जैसे उसे मान्यता नहीं है पर वो अपनी कहानी है। बंजारा समाज की कहानी है, उसमें ओरिजिनलिटी है सब बातों में। जब आज भी हमारी कोशिश चालू है, जब हमारी इस भाषा को ये राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा, मान्यता प्राप्त हो जाएंगे, तब हम सब ग्रंथ प्रमाणित करेंगे बंजारा समाज के, क्योंकि प्रभावी संस्कृति है हमारी। और आज कहीं बातें हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये पर्यावरण को पोषक है। जो देश की सरकार जिस काम में लगी है उस काम में हम 300 साल पहले से लगे। देखो आज अपनी जो भोग पूजा है, देखो हर किसी समाज की, हर किसी जाति धर्म की एक श्रद्धा होती है। कोई जाता है गणपति मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में या कोई भगवान के पास, अपना प्रसाद लेके माता जी के मंदिर में चढ़ावा कर देते हैं और नमस्कार कर देते हैं। हम वो प्रसाद तो चढ़ाते हैं, पर माता जगदम्बा सेवालाल महाराज के सामने धुनी में एक अंगार तैयार करके वो धुनी में भोग लगाते, यानी पृथ्वी पर हमारा भोग जाता है। पहले वहां क्या आता है, निसर्ग पूजक जो हम बोलते हैं ना, वो हमारा भोग भगवान को ये भूमि के माध्यम से जाता है। और जब उसको भोग चढ़ावा करते हैं, भोग अंगार में जब भोग लगाते हैं तो उसके साथ हम घी जलाते हैं बड़े पैमाने से। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो जब किसी अंगार में घी की एक बूंद जाती है तो वो परिसर में कुछ डायमीटर के तहत वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, शुद्धिकरण होता है घी अंगार में गिरने के बाद। कितने? एक बूंद। तो हमारे पूर्वज ने अभी तक इतना घी जला दिया है तो हम तो खुद को मानते हैं कि ये पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित करने के लिए बंजारा समाज का सबसे बड़ा योगदान है। और ये जो बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखो, आप कहीं इसका रिसर्च करो वो प्रूव हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो प्रूव हो जाएगा कि देखो जितने बड़े ऋषि मुनि थे, ये सब लोग हजारों साल से ये लोग तप करते थे, धुनी जलाकर अंगार में आहुति डालते रहते, घी डालते रहते। उसका कारण ही होता, और वो अखंड प्रथा अपने ये बंजारा समाज में अभी तक चालू है। तो ऐसी जो पर्यावरण को पोषक, वातावरण को पोषक, ये सभी बात बंजारा समाज आज तक ये करते आ रहा है। और बंजारा, आपने जो हमें पूछा था कि ये कहीं अपना ग्रंथ लिखित है क्या, जैसा ये भाषा को मान्यता न होने के वजह से अपना कहीं ग्रंथ बना नहीं, लेकिन अपने जो संस्कृति के गीत है, संस्कृति के जो गाने हैं, वो गाने में, भजन में ही पूरा बंजारा इतिहास वहां पे आने ही वाला था। तो मेरा अगला सवाल उसी पे है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था बंजारा समाज के बारे में, तो लेंगी, भजन और ऐसी कई सारे कलाएं हैं जिस कलाओं के तौर पे और जिस कलाओं के माध्यम से
हम बंजारा समाज की सारी शिकायत, प्रॉब्लम्स, टीचिंग्स, एजुकेशनल और जितनी भी सारी बातें, हम हमारी सारी बातें भजन लेंगी से व्यक्त करते हैं। तो आप मुझे जरा विस्तार में बताएंगे लेंगी क्या होता है देन वो सब? देखो, होली का जो त्योहार रहता है, हाँ, होली के त्योहार के समय पर हमारा समाज ऐसा है, होली का समाज सैकड़ों साल पहले भी आज भी हाँ, एक एक महीने के ऊपर होली का त्योहार मनाता है। एक महीने के ऊपर? हाँ, एक देखो, एक डांडा गाड़ने की पद्धत रही थी। हाँ, होली का एक महीने पहले उगाड़ दिया जाता है, हाँ, तब से होली का त्योहार हमारा चालू हो जाता है। हम्म, और रोज बैठ के कुछ बूढ़े लोग, हम्म, कुछ ज्येष्ठ लोग, हम्म, कुछ जवान लोग हम्म, मिल के वो डपड़े पे लेंगी गाते रहते। हम्म, और वो लेंगी के सब जो गीत है ना, हम्म, वो गीत के माध्यम से अपना इतिहास दोहराते हैं। हम्म, संस्कृति के गीत के माध्यम से अपना इतिहास बंजारा समाज का आज तक चलता आ रहा है और उसे प्रमाण है समाज में। हम्म, कोई नहीं बोलेगा ये गीत है तो ये गीत में ऐसा गाया गया है, नहीं, वो वैसा ही चले आ रहा है। और उसे ही हमारे लोग, ज्येष्ठ लोगों के साथ जवान लोग गाते हैं। हम्म, हमारे जो माता बहन जो है, हम्म, तीज त्योहार के माध्यम से, हम्म, होली के माध्यम से, दिवाली के त्योहार के माध्यम से, देखो दिवाली बंजारा समाज यूं ही नहीं मना लेता कि दिवाली आई है, कपड़े पहन, नए कपड़े पहन लेना, भगवान की सेवा करके पूजा कर लेना और दिवाली मना लेना, ऐसा नहीं। बंजारा समाज में एक अलग सी दिवाली मनाते। भगवान की पूजा तो 4 दिन चलती रहती, 4 दिन दिए जलाना चलते रहता, पूर्वजों को भी याद करना चालू रहता, अपने भगवान को भी याद करने चालू रहता। उसमें संस्कृति संवर्धन के हिसाब से हमारे माता बहन मिलके वो जो बरू रहता, जंगलों में जाकर कुछ वनस्पति की पूजा करती है। अच्छा। और वो जंगलों में से कुछ वनस्पति के पौधे ला करके हमारे आंगन में गोबर की पूजा की जाती। गोवर्धन पूजा? हाँ, गोवर्धन पूजा के दिन हाँ, गोबर की पूजा करती। हाँ, हाँ, हर कोई बंजारा समाज की महिलाएं, बंजारा समाज की लड़कियां, ये अपने अपने घर के सामने गोबर की पूजा करती है, उसमें बरू डाल के। तो ये हजारों साल से हमारे समाज में ये प्रथाएं चालू है। और वो बरू के समय पर जो गाना गाती है, उसमें ही हमारी संस्कृति, उसमें ही हमारा इतिहास है, दोहराती है। अमेजिंग। अमेजिंग। जब ये शासन के तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जब हमें इस भाषा को दर्जा प्राप्त हो जाएगा, तब हमारे ग्रंथ सामने आएंगे। कहीं ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े लेखक हमारे समाज में है, होकर भी गए, अभी भी है। जैसा कि भी आपने बताया, जितनी भी बातें हमने की अब तक, उन सारी बातों में कहीं भी वो निसर्ग का तत्व नहीं मिसिंग था। हर जगह कहीं ना कहीं वो निसर्ग अपना छाप छोड़ रहा था हमारी सारी बातों में। जैसे हमारी संस्कृति का परफॉर्मेंस हो, हमारी पूजा पद्धति हो, जैसे हमारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस तरह से। तो ऐसा एक अर्बन सवाल था। रूरल एरिया में तो लोग प्राउडली बोलते हैं कि मैं बंजारा हूँ, मैं गोरमाटी हूँ, मैं गोर बंजारा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा पर्सनली भी नोटिस किया है कि जो अर्बन सिटी में कोई कोई लोग रहते हैं, कभी कभी वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो बंजारा कौन है, तो बोलते नहीं हम यहाँ से, हम वहाँ से। ये ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखो, अभी ये अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। हाँ, सभी लोगों को कैसा है, कोई हर धर्म में, हर समाज में कुछ लोग रहते हैं जो सब कुछ रह के खुशी नहीं रहते, हाँ, खुश नहीं रहते। हाँ, या कोई लोगों को सब में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं रहता, किसी लोगों को सन त्योहार को मनाना अच्छा नहीं लगता। तो हर कोई समाज में उस वैसे
उतने गिने चुने लोग होते हैं। उतने गिने चुने लोग होते हैं, उनको ये सब बातों से वो सब लोग दूर रहते हैं। और वो सब धर्म में लोग रहते हैं, वो पूरे वो लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। तो जैसे हमारे लोग अभी पूरे भारत में प्रचलित है, हम हर एक स्टेट में थोड़ी थोड़ी जगह पे है। जैसे हम पंजाब में लकीशा बंजारा है, तो उनके फॉलोअर्स है जो बंजारा है। हम राजस्थान में हैं, हम महाराष्ट्र में विदर्भ में हैं, कर्नाटक में हम बेलगांव और ये सारे पूरे एरियाज में हैं। तो जैसा कि एक बंजारा व्यक्ति हूँ मैं, एक बंजारा व्यक्ति की लाइफ में सेवालाल महाराज ने इम्पैक्ट किया ही किया। बट एज अ धर्मगुरु, आप धर्मगुरु हो, आप सेवालाल महाराज के वंशज हो, आप उनकी पीढ़ी हो, तो आज भी आप जब जाते हो तो बंजारा समाज के अलावा भी लोगों पे सेवालाल महाराज ने और कितना इम्पैक्ट किया है। ये निसर्ग और ये सारी बातों के अलावा जो जीवन शैली है अपनाई है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बंजारा शैली को अपनाया है? बंजारा समाज छोड़ के, हाँ, या अपनाया है, या सेवालाल महाराज के गाथा को जाना हाँ, है। हाँ, हाँ, और उनसे प्रभावित हुआ है। हाँ, ऐसा। हाँ, तो देखो ऐसा, अभी इसका एक मैं आपको एक बता देता हूँ कि सेवालाल महाराज के जो विचार है, ये विचार से कितने लोग प्रभावित हुए, या अपनी जो संस्कृति है इनसे कितने लोग प्रभावित हुए। देखो अभी सेवालाल महाराज के मैं 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। हाँ, वैसे ही सेवालाल महाराज के 7वीं पीढ़ी से संत रामराव महाराज आते थे। हाँ, सेवालाल महाराज के विचारों को सुनकर रामराव महाराज का आशीर्वाद लेके तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे अपने नांदेड़ के अशोकराव जी चौहान, हाँ, हाँ, इनके जो पिताजी थे, हाँ, ये सेवालाल महाराज के विचारों से प्रेरित होके हर बार रामराव महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पोहरागढ़ को आते थे। वैसा ही एक दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो है, देखो ये सेवालाल महाराज की विचारधाराओं से प्रेरित होकर के देश में कहीं बड़ी जगहों पर जब वो उनका भाषण रहता है, तो वो देश की पार्लियामेंट की जगह लकीशाह बंजारा का संबंध उससे, उस जगह से, और गोर बंजारा समाज की संस्कृति और सेवालाल महाराज के विचारों का जिक्र वो हर भाषण में करते हैं। और उनकी आज मदद से, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है पोहरागढ़ के बारे में, उसे लेकर के आज पोहरा देवी का जो विकास चालू है, उसे 600-650 करोड़ रुपए, 593 करोड़ रुपए पहले, और अभी रिवाइज एस्टिमेट करके वो 150 करोड़, ऐसा करीबन 700 करोड़ तक इस गवर्नमेंट में पोहरा देवी के विकास के लिए निधि दिया है। उसमें फडणवीस साहब का बड़ा रोल है। ये क्यों है? वो सेवालाल महाराज के विचारधाराओं से प्रेरित है। जब उनकी सरकार है, जब उनकी ताकत है, जब वो कुछ वहां करना चाहते हैं, तो संजय राठौड़ के माध्यम से, संजय राठौड़ आज वहां का विकास करवा रहे हैं, समाज के नेता, और फडणवीस साहब उनके पीछे डट के खड़े हैं कि हमें सेवालाल महाराज के विचारों को जिंदा रखना है, आबादित रखना है। इसलिए हमें प्रेरणा देने के लिए सेवालाल महाराज का मंदिर, सेवालाल महाराज का म्यूजियम, हमें सब खड़ा चाहिए, क्योंकि हमें उससे प्रेरणा मिलती रहेंगी। सेवालाल महाराज के विचार जिंदा रहेंगे, हमें मिलते रहेंगे, और सालों साल पीढ़ियों को मिलते रहेंगे, और वो पीढ़ियों को मिलते रहेंगे। ये जो असर है ना, ये सेवालाल महाराज के विचारों का असर, वो फडणवीस साहब के, अभी मैंने जिन लोगों के आपको नाम बताया, ये सब दूसरे समाज से है, धर्म हिंदू धर्म से ही है, लेकिन अलग अलग जाति धर्म मिलकर एक बड़ा धर्म खड़ा हुआ है, उसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो वो सब लोग आज जो है ना, सेवालाल महाराज के विचारों से प्रभावित होके आज पोहरा देवी को हर साल में आते हैं, वहाँ नतमस्तक होते हैं,
और सेवालाल महाराज के विचारों को मानते हैं। मैंने जब बोला था अभी फडणवीस साहब हाँ। उनके भाषण में कहीं बोलते हैं, हाँ। आज मैं कहते कहते एक मुद्दा हमारे इसमें नहीं आया। आज देश की जहाँ पार्लियामेंट खड़ी है हाँ। वो जगह बंजारा समुदाय की है, वो लखीशाह बंजारा की 5 एकड़ जगह है, अच्छा, उस पे देश का पार्लियामेंट खड़ा है, नया वाला, नया वाला, अच्छा, जूना वाला। जूना वाला। हाँ, हाँ। 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 तो वो व्यापारी ने उस टाइम पर जगह वो दे दी देश हित में। देश हित में। ऐसे देश हित में कई काम ये समाज ने किया है, क्योंकि हम जब संदेश देते हैं तो हमने तो ये संदेश दिया है कि सेवालाल महाराज ने कोई बंजारा जनजाति के लिए ही कुछ मांगा नहीं भगवान से। हाँ। वो तो हर जीव जंतु के लिए मांगा है। हाँ। वासुदेव कुटुंबकम कम करके सेवालाल महाराज का एक प्रभावी इतिहास है। और लोग उसे प्रभावित है, हर कोई समाज का व्यक्ति उस इतिहास से, उनकी गाथा से प्रभावित है। तो महाराज जी आपसे बात करते, इतनी देर बात करते मेरे शरीर पे गूज़बम्स आ गए, इतनी सारी बातें हो गई है। तो मेरे मन में एक सवाल था, जैसे हमारे पास पोथी नहीं है और हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर है पास ऑन हो रहा है गीत से, इससे और काफ़ी सारे माध्यमों से। हमारे बंजारे समाज में ऐसा कोई कथावाचक है, जैसे वृंदावन में इंद्रेश महाराज है, इंद्रेश उपाध्याय जी है, और ऐसे कई कथावाचक है जो प्रेरित करते हैं लोगों को भागवत और भागवतम की तरफ। तो ऐसे हमारा जो पोथी है, हमारे पोथी की तरफ प्रेरित करने के लिए, सुनने के लिए, ऐसे कोई हमारे पास एक नॉन कथावाचक है? ऐसा है, अभी ये संत सेवालाल महाराज के पोथीवाचक, पोथी का लिखान जिन्होंने किया था, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पोथी का निर्माण किया है। उन्होंने संत रामराव महाराज जी को वो पोथी बता के हम सब लोगों की मान्यता लेकर के सेवालाल महाराज के पोथी का विवरण किया था। और ऐसे कुछ जिने चुने ही लोग हैं कि ज़्यादा करके अपने समाज में पोथीवाचक नहीं है। जैसा कि अभी एक गोपीचंद जी महाराज, हमारे काशीनाथ महाराज थे, वो पोथीवाचक करते थे। एक देवीचंद महाराज थे, हमारे राजूदास जी महाराज है पौरागढ़ के। ऐसे बहुत सारे महाराज जो है, ऐसा कोई बड़ा यानी साल भर वही काम करते हैं पोथीवाचक, जैसा अपन ने इंद्रेश महाराज का या वृंदावन के महाराज का जो अनुभव दिया था, तो वैसा कोई महाराज अपने इसमें नहीं है। जब सेवालाल महाराज का जो जयंती का विषय जब आता है, 15 फरवरी को संत सेवालाल महाराज का जयंती उत्सव मनाया जाता है। उसके पहले हर कोई तांडे में, हर कोई शहरों में संत सेवालाल महाराज का वो पारायण होता है। तो 7 तारीख से चालू हो जाता है, 7 फरवरी से। उसमें जो जो महाराज है, फिर चाहे एक आधा फेमस भजन वाला जो रहता है हमारे, वो भी वो पोथी पढ़ता है। ऐसा कोई ऐसे साल भर घूम के कहीं बड़े बड़े शहरों में जैसी ये कथाएं होती है, वैसी कथाएं हमें नहीं होते। जो हमारे इसमें कुछ कथा करने वाले जो लोग हैं, जैसे गोपाल महाराज करके पाल के है, वो भागवत करते हैं, वो पोथी नहीं करते। तो हमारे समाज में है कुछ 20-25 महाराज लोग हैं, वो अच्छी तरह से पोथी का पारण करते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं और लोग सुन के उसका धार्मिक आनंद भी उठाते हैं। हमारे महाराज, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो महाराज है वो सारे रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में जा जाके ऐसी कथाएं करते हैं। इसके लिए हमारे महाराज जितने भी डिजिटली शायद इतने एक्टिव नहीं है, इस वजह से शायद लोगों तक उनका पहुंचना, वरना हमारे में हम डैम श्योर की ऐसे कई बेहतरीन कथावाचक है जो लोगों तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। नहीं, अपने समाज में क्या है, ये कथा से अधिक महत्व भजन को दिया जाता है, भजन को। और भजन गाने वाले महाराजों की संख्या अधिकतर है। और हर कोई जब कार्यक्रम रह जाता है समाज में, समाज में अगर किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है
तो कोई अगर उसका आनंद मनाता है हम्म, तो भजन के माध्यम से मनाता है। अच्छा। तो फिर वो भजन वाले को, महाराज को बुलावा करते हैं हम्म, और पूरा गांव भजन सुनता है। हाँ, यदि कोई बड़ा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति चला जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, हम्म, तो बंजारा संस्कृति के अनुसार 5वीं का कार्यक्रम करते हैं उसका, हाँ, 13वीं का कार्यक्रम करते 13वीं का कार्यक्रम। हैं। उस टाइम पर भी ये महाराज लोगों को बुला के भजन के माध्यम से वो कार्यक्रम लेते हैं। उससे ये सेवालाल महाराज की कथा, संस्कृति का दर्शन होते रहता है। आपने जो कहा था वैसा अभी चालू है। देखो, पोरागढ़ से जब धार्मिक नेतृत्व करते हैं, धर्मपीठ के माध्यम से हम पूरा धार्मिक संदेश पूरे देश में देते रहते हैं। अभी आपको मालूम है कि जो कोई समुदाय रहता है उसमें कुछ गिने चुने 2-3%, 4% जो लोग हैं वो नहीं सुनते, हाँ, बाकी सब लोग सुनते हैं। हाँ, अभी हर कोई समाज में 2-4% लोग होते ही नास्तिक होते हैं, होते हैं। और वो लोग आज से नहीं, हाँ, उन्होंने भगवान को भी सताया है, हम तो मानव है। तो वो लोगों की बात चालू ही रहती है, बाकी सब लोग सुनते हैं, उसका अनुकरण भी करते हैं और उसका वो कार्यक्रम की मजा भी लेते हैं, आनंद भी उठाते हैं। और हम जो कुछ धार्मिक फरमान वहाँ से जो देते हैं वो भी सुनते हैं। तो अभी चालू है। अगले समय में आपने जैसा बोला है वैसे बड़े बड़े कथावाचक हम तैयार करेंगे धर्मपीठ के माध्यम से। लोगों को, हर कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति जिन्हें धार्मिक अधिष्ठान है और जो आध्यात्मिक रूप से रुचि रखता है, वैसे लोगों को हम वो जिम्मेदारी देने वाले हैं अगले समय में। तो अब मेरा एक सवाल है कि जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस जो बढ़ रहे हैं बंजारा समाज में, लोग पढ़ने के लिए, काफ़ी लड़कियां काफ़ी लड़के शहरों में जाते हैं। शहर में पढ़ने जाना ये गलत नहीं है, मतलब ये जो मैंने डेटा रिसर्च किया, जब मैं लोगों से पूछ रहा था, सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा था हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने ये जाना कि इंटरकास्ट मैरिज का दर दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है बंजारा समाज में से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा आपने बताया, आज जिस जगह पर आप बंजारा समुदाय से एक स्टूडियो खड़ा किया है, हाँ, और ये एजुकेशन लेके, ये पढ़ाई की, इस पर ही आप ये सब आपका सेटअप खड़ा करके इस मुंबई महानगरी में आप बैठे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एजुकेशन अधिक महत्व का हो चुका है। हर कोई माँ बाप को लगता है कि हमारे लड़के, हमारी लड़कियाँ शहर में जाकर एक अच्छा एजुकेशन ले और कोई अधिकारी बने, IAS बने, IPS बने, कोई क्लास 2, क्लास 3, जिसके घर की जो परिस्थितियाँ रहती है उसके हिसाब से हम अपने लड़के या लड़की को एजुकेशन दें। उसमें ऐसा हो जाता है कहीं कहीं माँ बाप का ध्यान वो अपने बच्चों पर से हट जाता है, तब बच्चे भटक जाते हैं इधर उधर। उसको देखा जाए तो माँ बाप ही मेन जो कारण है उसका, अपने बच्चों पर लक्ष्य केंद्रित करने की जवाबदारी ये माता पिताओं की है। और अभी कैसा चालू है, अभी देखो, अभी देश में क्या चालू है, धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने से जो वो लोग आते हैं और अपना धर्म बढ़ाने के इसमें लगे हुए हैं। जैसा कि हम बंजारा समाज है, हम उन बातों पे ख्याल ही नहीं करते। जितनी हमारी आबादी है और जितनी बढ़ रही है ठीक है, औरों को इस धर्म में या हमारे जाति में लेने का कोई कारण नहीं है, तो वैसा औरों की कुछ बात नहीं। अभी देखो, क्रिश्चियन मिशनरियों में कुछ लोग इधर उधर से कुछ लालच दे के चावल की बोरी, हाँ, चावल की बोरी, कुछ पैसा, कुछ ये दे के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हाँ, क्रिश्चियनों मिशनरी ये बड़े पैमाने से ये काम कर रही है इधर उधर। जैसा होगा, अभी
मुस्लिम में लव जिहाद करके जो ये चालू है, हम्म। हम इस देश के मुस्लिम समुदाय का सम्मान करते हैं, सभी मुस्लिम लोग वो काम नहीं करते हैं, हम्म। लेकिन कुछ जिहादी जो लोग रहते हैं हम्म। जिन्हें वो काम करने का विशेष तनख्वाह दिया जाता है हम्म। ऊपर से, वो लोग आके जो लव जिहाद का ये बढ़ा रहे हैं इधर उधर, उसके भी शिकार हमारे कुछ बंजारा समुदाय की लड़की हो चुकी है। वो उधर भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई है और वो बहुत से राष्ट्र में हुई है। तो ये सभी बातों का सार एक ही है, अपने माता पिताओं को इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चे क्या कर रहे हैं शहर में जाके, किस प्रकार की पढ़ाई ले रहे हैं, बातों बातों में टीचर से फ़ोन पे कांटेक्ट रखना, या कभी स्कूल में जाकर हमें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखना, ये जरूरी है माता पिता को। अभी ये डर से तो हम अपने बच्चे घर को नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा जो समाज है, ये समाज के बारे में कुछ अगर और समुदाय में कुछ गलतफहमियां अगर होती है, पर ये समाज जो है ना, इसका पूरा जो पूरी जिम्मेदारी से ये समाज पूरा एजुकेशन के बलबूते पर अपनी एक अलग ताकत पे ये देश में खड़ा है। अभी देखा जाए तो हम जो जिस जगहों पर बैठे हैं महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वसंतराव जी नाईक साहब, ये बंजारा समुदाय से थे। इन्होंने अच्छा एजुकेशन लेके, अच्छी पढ़ाई लेके इस राज्य का 11.5 साल मुख्यमंत्री करके नेतृत्व किया है। और उनके समय में ये महाराष्ट्र के हर जाति के लोगों के लिए प्रभावी योजनाओं का प्रसार प्रचार किया। जैसा कि आज हम देखते हैं इधर उधर कि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना जो है, ये योजना का निर्माण वसंतराव जी नाईक साहब ने किया था। अच्छा। आज जो मुंबई में हम यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। नई मुंबई का जो निर्माण था, वो निर्माण वसंतराव नाईक साहब की कल्पना थी कि मुंबई की जब आबादी बढ़ जाएगी, हाँ। जब मुंबई के लिए क्या किया जाएगा, हाँ, हाँ। क्या करना चाहिए। सिडको, नवी मुंबई का निर्माण, नवी मुंबई का जो प्लान है, ये पूरा प्लान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहब ने किया था। अपने लोगों में यार मार्केटिंग करने वाले लोग कम रहने के कारण ये बात सब लोगों को मालूम नहीं, हाँ। पर हमें मालूम है कि नई मुंबई का निर्माण कार्य, नई मुंबई की प्लानिंग, सिडको, ये सभी जो प्लानिंग था, ये वसंतराव नाईक साहब की। क्या बात है। उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री यही समुदाय से हुए, वही खानदान से हुए, सुधाकर जी नाईक साहब, जिन्होंने प्रभावी योजनाओं का प्रसार प्रचार किया और इस राज्य को दिया। जैसा कि इस पूरे महाराष्ट्र में अकाल पड़ने लगा, पानी कम गिरने लगा, जल संधारण का जो काम है, जन संधारण की जो प्रभावी योजनाएं है, ये योजनाएं सुधाकर नाईक जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने चालू किया। मुंबई में जब कुछ लोग सताने लगे, तो ये मुंबई के लोगों के लिए सुख शांति और क्या बोलते हैं उसको, कायदा सुव्यवस्था आबादित रहने के लिए यहाँ पर टाड़ा लगाया। हाँ। इतनी गुनेगारी जगत को कम करने के लिए, साफ करने के लिए टाड़ा लगा दिया। हाँ। वो सुधाकर नाईक ने लगाया। हाँ। ये किसी को मालूम है? मालूम नहीं है। इसका कोई मार्केटिंग करता है? नहीं। This is history of बंजारा। बंजारा समुदाय का हाँ। मुख्यमंत्री इन्होंने मुंबई में टाड़ा लगा दिए। हाँ। जैसे कितने सारे गैंगस्टर थे हाँ। मुंबई में, हाँ। कितने सारे लोगों ने अनाप शनाप अतिक्रमण को बढ़ावा, हाँ। गुनेगारी, टोली युद्ध, ये सभी बातें चालू थी। उसको खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान उनका था, अपने मुख्यमंत्री का था। बराबर है। तो ये बात सब
एजुकेशन लेके इन लोगों ने किया था। हाँ करके हमें एजुकेशन भी आगे करना है, हाँ अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है, अपने लड़कियों पर भी ध्यान देना है, और सभी बातों पर ध्यान देके अपने माता पिता को, अपने जो बच्चे हैं जो पढ़ाई को शहर में रहते हैं, हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, कितने समय वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई को कितना समय देते हैं, और बाहर कितना समय तक वो घूमते हैं, उनके संबंध किन लोगों से है, वो लोगों का बर्ताव कैसा है, ये सभी बातों पर ध्यान अपने माता पिता को देना चाहिए। तब ये बातें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। बराबर। और इनकम क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हाँ का जो स्तर है हाँ ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अभी जैसा कि है, ये पढ़ाई करते करते ही ये काम होते हैं, हाँ तो इसको रोक कहीं तो भी लगना चाहिए। हाँ यदि एक लड़का समाज में पढ़ाई करके आगे जाता है और वो वही समाज के लड़के से शादी करता है, तो एक समाज की लड़की का जीवन कल्याण हो जाता है, वो लड़की सुखी हो जाती है। तो ये दोनों बात का ख्याल माता पिता को रखना चाहिए। बराबर है। केरला स्टोरी उसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो हम हमारे अगले सवाल पे आते हैं महाराज जी। हमारा अगला सवाल ऐसा है कि एक ये सवाल लोगों का है। जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने काफ़ी लोगों से फ़ोन किया, और एक सवाल है यूथ में से भी आ रहा था कि सेम सरनेम मैरिज, हमारा सरनेम राठौड़ है, हमारे गोत्र अलग है, बट हम कोई हरावत है, केतावत है, सेवायत है, ऐसे अलग अलग जो गोत्र है, लेकिन हमारे सरनेम सेम है। तो क्या ये लोग शादी कर सकते हैं, या इसका कुछ है? मतलब आप तो धर्मगुरु हो, मतलब आपके हिसाब से जो होगा वो। ये इतना महत्वपूर्ण आपने ये क्वेश्चन मेरे को पूछा है, तो ये तो सब समाज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या हो गई है। हाँ आज इसके बारे में मैं कम शब्द में यस प्लीज हाँ आपको बोलना चाहता हूँ हाँ कि देखो, ये आपने जो बोला ना, हाँ ये बड़ी समस्या हो गई। हाँ अभी कैसा है, पूरे देश में जितना बंजारा समुदाय है, हाँ देश का तो छोड़ो, लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य में हाँ जैसा कि आपने बोला, राठौड़ की संख्या बहुत है। हाँ और राठौड़ की संख्या बहुत होने के वजह से सेम इनको समझो, शादी के हिसाब से राठौड़ को चौहान चाहिए, हाँ राठौड़ को यादव चाहिए, पवार चाहिए, सब आड़े चाहिए। हाँ अभी ये नहीं, उतने संख्या में नहीं है, राठौड़ की संख्या उतनी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा मेरे को कि गोत्र चेंज करके, या गोत्र अलग ही हो, एक गोत्र अलग हो, अलग गोत्र का, कि राठौड़ से कोई अलग गोत्र हो तो संबंध कर सकता क्या? ये तो पूरे महाराष्ट्र में से धर्मपीठ पे हर लोगों का सवाल आ रहा है, और हर लोग बोल रहे हैं कि इसे क्या करना चाहिए। तो देखो अभी कैसा है, ये तो पहले भी हो चुका है, क्वालिफाइड लोगों में लोगों ने कर लिया है। और ये अगर बताना चाहे तो हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव जी नाइक, इन्होंने अलग गोत्र के लड़के से, राठौड़ से ही शादी किया था। उस टाइम पर भी हुआ, और कुछ जगहों पर चलते आ रहा है, लेकिन इसे कोई फरमान नहीं है। जैसा कि आपने हमको पूछा, ये सभी राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से ये जो बात है, ये धर्म ठिकान पर आ रही है कि इसे हम क्या करना चाहिए इस बात पर, तो सब धर्मगुरु लोगों ने हमें बताना चाहिए। तो अभी कैसा है, कुछ कठिन प्रश्न रहते हैं, कठिन समस्याएं रहती है, तो अभी हर समाज में वो चालू है। अभी महत्वपूर्ण बात है वो। तो ये जो अभी हमारे कुछ संगठनों ने औरंगाबाद को इसके बारे में एक सभा लिया था, हमारा जाना नहीं हुआ। बहुत से लोगों का कहना आ रहा है कि ये बड़ी समस्या है समाज की, हमें क्या करना चाहिए। तो हम आने वाले दिनों में धर्मपीठ से कई संतों महंतों को बुलाकर इस पे विचार मंथन करेंगे। हमारे बाबू सिंह जी महाराज, कबीरदास महाराज और सभी हमारे जो धर्मगुरु है, जो बाहर भी
बाहर के राज्यों में भी जो धार्मिक नेतृत्व करते हैं, हाँ। बड़े बड़े संत महात्मा, हाँ। इनको हम वहाँ पर बुलाएंगे हाँ। और इनके सभी की परवानगी लेकर इसमें से कुछ पर्याय हम चुनेंगे, निकालेंगे। हाँ। और ये कुछ दिनों में ही हम ये बात करने वाले हैं। हाँ। इसमें कोई एक धर्मगुरु या हाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें निर्णय नहीं लेना हाँ। चाहता हूँ, क्योंकि ये समाज का निर्णय है। इसे हम सभी धर्मगुरु और कुछ बड़े बड़े लोगों को बुला के, जैसा है नाइक फैमिली के लोग है, हमारे समाज में धर्म नेता किशन बहु है, संजय राठौड़ साहब है, और भी संगठनाओं के कुछ अध्यक्ष है, इन सभी को बुला के हम इसमें से हल निकालने सोचेंगे। और ये आने वाले कुछ दिनों में हम जल्द ही इस पे विचार मंथन धर्मपीठ से करेंगे। पोरागर से ये प्रॉब्लम गोत्र सेम होगा तो होगा, लेकिन गोत्र अलग होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऐसा ही हमारा चालू है। अलग गोत्र पे विचार विनिमय चालू है और आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया। तो ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। तो हम जितने भी ये पूरे पॉडकास्ट में हम जितने भी बातें कर रहे थे, तो मैंने एक चीज पे ध्यान दिया है, पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा कोई भी अपने क्षेत्र में सबसे बड़े से बड़ा हो, वो अब धर्मपीठ, जो हमारा पोहरा देवी धर्मपीठ है, शक्तिपीठ धर्मपीठ जो हम इसे बोलते हैं, ये धर्मपीठ पे इतने पॉलिटिशियन लोग आ रहे हैं, हर एक पार्टियों का ध्यान उस पे जा रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये जो नेता है, स्पेसिफिकली ये नेताओं के लिए और आपके लिए मतलब ऐसा सवाल है कि ये नेताओं का ध्यान केंद्रित सेवालाल महाराज के प्रभाव से हो रहा है या वोट बैंक की वजह से ये सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं? देखो, इसमें ये दोनों बातें हैं। हाँ। जैसा कि आज 5-10 साल आप पीछे अगर जाते हैं तो कोई सोशल मीडिया का प्रभाव इस देश में नहीं था। बराबर। अभी इन दिनों में सोशल मीडिया का प्रभाव इस देश में बड़ा चल रहा है। बराबर। और हर कोई समाज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने धर्म का जागरण कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि अपनी बंजारा समाज की प्रभावी संस्कृति का दर्शन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश में हो रहा है। बराबर। पहले कोई राजनेता या कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े आदमी को बंजारा समाज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हाँ। बंजारा समाज के वीरों के बारे में नहीं मालूम था, संतों के बारे में नहीं मालूम था। भगवान तो सभी के एक ही है, संत अलग रहते लेकिन भगवान एक है। और ये बंजारा समाज क्या है, इनकी क्या संस्कृति है, और ये पूरे देश में कितने समुदाय से है, ये नहीं मालूम था कुछ लोगों को। तो अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सामने आ गया है। आपको बताता हूँ मैं, इस देश में बंजारा समुदाय की लोक संख्या है, जनसंख्या है 14 से 15 करोड़ तक। एक्यूरेट। हाँ। और ये देश की लोक जनसंख्या क्या है? 1.3 बिलियन। हाँ, यानी 130-140 करोड़ तक। हाँ। अब 140 करोड़ और बंजारा समाज 15 करोड़। हाँ। यानी बंजारा समुदाय की आबादी ये देश के, यानी अपन ने अगर ऐसा सोचा, महत्वपूर्ण अंग है कि ये मेजर संख्या है अपनी। हाँ। 15 करोड़ यानी हमारी संख्या देश के आबादी के हिसाब से 14% में आती है। हाँ। 13-14% में आती है। बराबर। यानी अभी देखो, आपको एक बता दूं मैं, इस देश में रहने वाली जाति 5000 से भी ऊपर है। बराबर। 5000 से भी ऊपर है। हाँ। और बंजारा समाज, हाँ, ये एक ही बंजारा समाज की जनसंख्या 15 करोड़ है। हाँ। ये हिंदू समुदाय में आने वाली सबसे बड़ी जनसंख्या ये बंजारा समुदाय की है। ये अगर 10 समाज मिलके अगर हिंदू समाज तैयार होता है, हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है हिंदू समाज में वो बंजारा समाज की है। ये सभी लोगों के ख्याल में आने लगा है। इस देश की मेजर संख्या बंजारा समाज, बंजारा समाज के जो धर्मगुरु है सेवालाल महाराज, इनके आदर्श क्या है, इनके विचार क्या है, इनके विचारों पर क्या चालू है अभी, इनके विचारों से
प्रभावित होके बंजारा समाज आज ही सब बातों को लेकर के चल रहा है। बराबर बराबर। ये सभी बातों से प्रभावित होके ये सभी लोगों का जो मोर्चा है, ये सभी लोगों का सेवालाल महाराज के प्रति आदर बढ़ने लगा है। उसमें हम वोट बैंक का ही विषय नहीं बोलेंगे। हाँ। सेवालाल महाराजों का प्रभाव, धर्मपीठ का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, धर्मपीठ का प्रभाव ये बढ़ रहा है। और ये निश्चित रूप से बढ़ रहा है। यानी सरकार का जो अभी काम पोरागढ़ में चालू है वो विकास का, ये देखने हेतु से बहुत गर्दी वहाँ पर बढ़ने लगी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था सेवालाल महाराज का जन्म कहाँ हो और सेवालाल महाराज की समाधि कहाँ है। सेवालाल महाराज का जन्म और समाधि समय, यानी जब सेवालाल महाराज का जन्म हुआ और जब सेवालाल महाराज की समाधि लगी, उसका जो अंतर है, उसका जो डिस्टेंस है, उसमें उतने समय में सेवालाल महाराज ने पूरे देश को 4 बार प्रदक्षिणा लगाया, भ्रमण किया। और 4 बार भ्रमण करके समाधि के लिए जगह पोहरा देवी चुनी। उसका कारण क्या है? आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है उस जगह को। पोहरा देवी का जो पानी है वो कृष्णा खोरा और गोदावरी खोरा में जाता है। दोनों खोरे में वो पानी जाता है और कर्कवृत्त जो जाती है वो पोहरा देवी पर से जाती है। ये धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पोहरा देवी को बहुत अलग महत्व प्राप्त है। मंदिर डेवलप हो रहा है अभी, और मंदिर डेवलप हो रहा है, बहुत बड़े से काम चालू है। अभी तक कोई कारण से रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। किशन भाव ने व्यवस्था किया था, बराबर, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत बड़े पैमाने से वहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही है। अगले अभी एक बता दूं, और मैं आपके ये पॉडकास्ट से माध्यम से सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आपके ये चैनल के माध्यम से, कि आने वाले दिनों में पोहरागढ़ में बंजारा समाज के संस्कृति का दर्शन देने हेतु से नंगारा वास्तु का निर्माण हो रहा है। और इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नंगारा वास्तु के लिए करीबन 200 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर नंगारा वास्तु बनाया है। जो वो नंगारा वास्तु में बंजारा म्यूजियम रहेगा और वो बंजारा म्यूजियम के माध्यम से संस्कृति का दर्शन रहेगा और सब संतों के विचार, सेवालाल महाराज के विचार, सभी संतों का विचार, सब बंजारा समाज में प्रभावशाली व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, उनका कार्य क्या था, वो सभी का दर्शन आने वाले दिनों में पोहरा देवी को हो जाएगा। जी तो महाराज, आपसे मुझे 2 चीज, एक वचन लेना और एक शब्द देना है। एक वचन ऐसा कि जिस दिन पोहरा देवी का पूरा निर्माण हो जाएगा, आप और कुछ संत, धार्मिक संत पोहरा देवी से हम एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे, लोगों के सामने समीक्षा बैठ के एक पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे मैं सवाल करूंगा लोगों की तरफ से और आप संत लोगों के जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वचन है आपसे। जैसा आप कर रहे हैं, हम वचन देते हैं। और हमारी तो यही इच्छा है कि पूरे देश में रहने वाला अपना समाज, हर समाज, ये हर संतों के विचारों का आचरण करना चाहिए और हर संतों के विचार आप लोगों के माध्यम से ये सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। और तो मेरा शब्द ऐसा है कि हम ये है कि अब मेरे पास जो मीडिया की ताकत है, जब मैं खुद एक सिनेमेटोग्राफर, एक फिल्म मेकर हूँ, मुझे पता है ये मीडिया प्रोडक्शन कैसा होता है। सो आपसे मेरा ये शब्द है कि जब कभी भी आप पधारो मुंबई में, तो आप थोड़ा समय निकालिए, हम एक 4 एपिसोड की सीरीज बनाएंगे जहाँ पे आप सेवालाल महाराज की लीला, उनकी सीखी हुई सारी बातें जो लोगों तक पहुँचानी है, हम उसको एक वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन के तौर पे रेडी करेंगे और बंजारा समाज के लिए वो आगे देखने के लिए हाईली वैल्यूएबल विजुअल कंटेंट बनेगा। ऐसा हम मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी बिल्कुल जब मेरी मदद लगेंगी आपको, जब मैं मुंबई आता रहूँगा, तब मैं आपसे मिलके आपको ये धर्म का काम है, यस, इसे बढ़ाने के लिए आपको जहाँ
हमारे समय में से कुछ समय निकाल के हम आपको दिया करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीतू महाराज। हमारे साथ है धर्मगुरु पोहरा देवी से जीतू महाराज जी। थैंक यू आपका आने के लिए, धन्यवाद आपका आने के लिए, दिल से धन्यवाद, और आपका समय दिखाने, मूल्यवान समय देने के लिए। साथ साथ सेवालाल महाराज के आप वंशज हो, आप हम तक पहुंच गए। तो दिस इज मी जितेश राठौड़ फ्रॉम द यार्डीज पॉडकास्ट शो, साइनिंग ऑफ विद जितेंद्र महाराज।